प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड से प्रथम पाठ कबीर का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कबीर जी का जीवन परिचय, इनकी प्रमुख रचनाएं और इसके पश्चात इनके द्वारा हमारी पाठ्य पुस्तक में, हमारे कोर्स में 2 पद दिए हुए हैं। क्रमशः एक एक कर उनका सरलार्थ देखेंगे। संत कबीर का जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहर तारा नामक स्थान पर एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू और इनकी माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का इनके जन्म के संबंध में मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोकलाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। नीरू और नीमा को ये पढ़े हुए मिले और उन्होंने ही इनका लालन पालन किया। इनके गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। जनश्रुतियों के आधार पर यह कहा जाता है कि कबीरदास विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनके पुत्र का नाम कमाल व पुत्री का नाम कमली था। अनेक विद्वानों के अनुसार कबीर का सन 1518 में स्वर्गवास हो गया था। कुछ विद्वानों को मत है कि कबीरदास ने स्वेच्छा से मगहर में जाकर अपने प्राण त्यागे थे। इनकी प्रमुख रचनाएं, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, यह उन्होंने स्वयं ही कहा है। मसी कायद छुयो नहीं। मसी मीन्स शाही और कायद मीन्स कागज। मैंने कभी जीवन में न कलम को हाथ लगाया न कागज को हाथ लगाया। तात्पर्य, वे अनपढ़ थे। कलम गयो नहीं हाथ, न कागज हाथ लगाया, न शाही को हाथ लगाया, न कलम को हाथ लगाया। यह निर्बाध सत्य है कि उन्होंने अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया है। उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमल मूल, अक्षरखंड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर आदि प्रमुख हैं। बीजक नामक रचना में इनकी साखी, शबद एवं रमैनी संकलित हैं। कविता सार, हम पहले पद का सार के विषय में समझेंगे, इसके पश्चात इसका सरलार्थ देखेंगे। पद 1 में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में व्याप्त माना है। उनको सृष्टि के कण कण में देखते हुए उसकी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। सभी के भीतर वह परमपिता परमात्मा विद्यमान है, लेकिन इस संसार में माया, मोह, विषय वासनाएं मानव को हमेशा भ्रमित करती रहती हैं। जो माया के बंधन से अलग रहता है, वही ईश्वर का सामीप्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर के करीब जा सकता है। ऐसे व्यक्ति का ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये तो था इसमें लिखा हुआ पद का परिचय, कवि का परिचय। प्यारे बच्चों, अब हम इसका सरलार्थ देखते हैं।
हम तो एक एक करी जाना। इसके प्रथम पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम ईश्वर को, पहले एक का तात्पर्य परमात्मा ईश्वर, और दूसरे एक का तात्पर्य एक, तो हम तो एक एक करी जाना। हम तो उस परमपिता परमेश्वर को, हम उस परमात्मा को, हम उस ईश्वर को केवल एक ही मानते हैं। कबीरदास जी का मानना है ईश्वर एक ही रूप में है। उसे जो व्यक्ति दो मानते हैं, उसे जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा में या जीव और ब्रह्म में बांटना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। ईश्वर आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म सभी में समाया हुआ है, लेकिन है ईश्वर एक, उसके दो रूप नहीं हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम तो एक एक करी जाना। दोई कहें तिन ही को दोजख, जिन नाहिन पहचाना। जो लोग उस ईश्वर को नाहिन पहचाना, उसको नहीं पहचान पाए हैं, ऐसे लोग दोई कहें, उस ईश्वर को दो बताते हैं। उस ईश्वर को जीव और ब्रह्म के रूप में मानते हैं या आत्मा और परमात्मा के रूप में मानते हैं। उस ईश्वर को एक नहीं मानते। कबीरदास जी का कहना है कि ऐसे लोग जो ईश्वर को एक नहीं मानते, एक रूप नहीं मानते, उन्हें तिन्हीं को दोजख मीन्स नरक, उनके लिए सारे संसार नरक के समान है। वो इस संसार में रह करके भी मानो नार किए जीवन जी रहे हैं। तो दोई कहें तिन्हीं को दोजख, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी अपने बात को ईश्वर के एकात्मक स्वरूप को सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं, तर्क देते हुए कहते हैं कि एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। इस संसार सागर में चलने वाली वायु वो एक है, उसे हम अलग अलग नामों से नहीं जान सकते। एक ही पानी, इस सारे संसार में कहीं भी चले जाइए, पानी एक जैसा ही है। पानी का रूप, रंग, आकार, स्वभाव, प्रकृति एक जैसी ही है। एक ही ज्योति समाना, और इस संसार भर में एक ही ज्योति, एक ही प्रकाश सारी सृष्टि में समाया हुआ है। तो जब पवन एक जैसी है, हवा एक जैसी है, ज्योति अर्थात प्रकाश एक जैसा है, तो फिर ईश्वर दो क्यों? ईश्वर भी एक ही है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि एक ही खाक गढ़े सब भांडे। जितने भी बर्तन कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो एक ही प्रकार की खाक में उस मिट्टी के गढ़े हुए सब भांडे होते हैं। भले ही उसको सिराही का आकार, कुल्हड़ का आकार, या घड़े का, मटके का या गमले का आकार, किसी भी प्रकार का आकार क्यों न दे दिया जाए, लेकिन वे सभी एक ही मिट्टी से, एक ही खाक से गढ़े हुए भांडे हैं, बर्तन हैं। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। और कोहरा मीन्स कुंभकार। वो कुंभकार भी एक ही है जो विविध प्रकार के बर्तनों को बना रहा है। इसी प्रकार से यहाँ कुंभकार से तात्पर्य ईश्वर से है। वो ईश्वर एक ही है जो इस संसार के जितने भी जीव हैं, उन सब जीवों की रचना कर रहा है। वो सारे जीव जगत की रचना करने वाला ईश्वर वो दो नहीं है, वो एक ही है। जैसी बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगनि ने काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। जिस प्रकार से बाढ़ी मीन्स बढ़ई, लकड़ी काटने वाला बढ़ई, जिस प्रकार से बाढ़ी अर्थात बढ़ई लकड़ी को काटने का कार्य करता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे,
अगनि न काटे कोई, लेकिन उस काष्ठ से अर्थात उस लकड़ी से प्रज्वलित होने वाली अग्नि को वह बढ़ई नहीं काट सकता। वह लकड़ी तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी में छुपी हुई आग, उसके अंदर छुपी हुई ज्वाला, उसे वह नहीं काट सकता। इसी प्रकार से मनुष्य का शरीर, जितने भी जीव हैं उन सब का शरीर तो एक न एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी अंतरात्मा वो कभी नष्ट नहीं होती। उसकी अंतरात्मा हमेशा ईश्वर का तत्व है और वो उस ईश्वर में जाकर के इस शरीर से निकल कर के मिल जाती है जब ये शरीर खाक हो जाता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगनि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसी प्रकार से वह परमात्मा, वह ईश्वर सब घटी, सभी हृदयों में व्यापक मीन्स समाया हुआ है, धरे स्वरूपे सोई, और विभिन्न रूपों में अलग अलग जीवों में वह मौजूद है। संसार में कोई भी जीव ले लीजिए, भले ही वह मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, या कोई छोटे से छोटा जीव है, कीटाणु है, उन सभी में वह ईश्वर समाया हुआ है। उनकी आत्मा क्या है? उनकी आत्मा ईश्वर से छिटका हुआ, परमात्मा से छिटका हुआ एक अंश है, जो उस जीव की समाप्ति के पश्चात पुनः उसी परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाता है, उसमें जाकर के समा जाता है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गर्वाना। हे नर, हे मनुष्य, तू इस सांसारिक मोह माया को देख करके क्यों लुभा रहा है? मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह सांसारिक मोह माया को देख करके मोहित हो जाता है। सांसारिक मोह माया उसे अपने वश में करने का प्रयास करती है और मनुष्य उसके वशीभूत होकर के बड़े गर्व के साथ सीना तान करके चलने लगता है। अपने ऊपर उसे अहंकार हो जाता है कि मेरे पास में इतना धन है, मेरे पास में इतनी ज़मीन है, मेरे पास में इतना सुख है। कबीरदास जी का कहना यह है कि ये सारी चीज़ें नश्वर हैं, एक न एक दिन नाशवान हैं, नाश होगा इनका। इसलिए मनुष्य को कभी भी इस सांसारिक मोह माया के वशीभूत होकर के गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति सांसारिक मोह माया के बंधनों से ऊपर उठ जाता है, सांसारिक मोह माया के बंधनों में अपने आप को जकड़ने नहीं देता, अपने आप को बचा लेता है, तो उस स्थिति में वह निर्भय हो जाता है। वह निर्भय कब होता है? जब वह ईश्वर से सच्चे अर्थों में प्रेम करने लगता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं भी ईश्वर से सच्चे अर्थों में प्रेम करता हूँ, मैं ईश्वर का दीवाना हो चुका हूँ। और जब ईश्वर के दीवानगी की स्थिति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कि अब मैं पूर्णतः निर्भय हो चुका हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का सांसारिक सुख दुख मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। मैं सभी स्थितियों में, मैं सभी दशाओं में सम हूँ, समान हूँ। न सुख में अधिक सुखी महसूस करता हूँ और न दुख में अपने आप को अधिक दुखी महसूस करता हूँ। तो कबीरदास जी ऐसा कब महसूस करते हैं? जब ईश्वर से सच्चे अर्थों में प्रेम करने लगे हैं। तो कबीरदास जी का कहना है कि हे मनुष्य, तू भी यदि ईश्वर से सच्चे अर्थों में प्रेम करने लगे तो सांसारिक मोह माया से मुक्त हो सकता है, और सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर के निर्भय होकर अपना जीवन यापन कर सकता है।